नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं समतल ज्यामिति में चतुर्भुज का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 60 है तो कोण B का मान क्या होगा। देखो, हम लेते हैं यहाँ पे एक चतुर्भुज ले लिया हमने, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कोण A का मान कितना है 60 डिग्री, और हमें क्या पूछा है कोण B का मान। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिक में हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ से कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। हमें कोण B का मान चाहिए, तो कोण B बराबर 180 माइनस, यहाँ पे ये जो कोण A है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कोण A का मान रख देंगे यहाँ पे 60, तो कोण B बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण है। देखो, कोण का अनुपात क्या दे रखा है 3:4:5:6 दे रखा है। अच्छा, अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अच्छा, लेकिन इनका अनुपात क्या है 3, 4, 5 और 6, यानी अनुपातों के आधार पे देखें तो कुल कोण कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, अनुपातों का योग तो हो गया 18। जबकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी 18 बराबर क्या है 360 डिग्री, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 360 बटेवा 18, 18 दूनी 36, तो 1 का मतलब कितना आया 20 डिग्री। ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा है। अच्छा, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात है 3, तो छोटा कोण भी कौन सा हो जाएगा 3 अनुपात वाला। तो छोटा कोण यानी जिसका अनुपात 3 है, तो 1 का मतलब क्या है 20, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणा 20 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो x किस में है SR में, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो SR है इसकी लंबाई किसके बराबर होगी PQ के बराबर होगी। तो SR की लंबाई कितनी है यहाँ पे 2x + 3 बराबर PQ की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 2x बराबर 9, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो x बराबर 9 में से 3 गया तो 6, 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 6/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो x का मान क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी चित्र में यदि OQ बराबर 4 सेंटीमीटर है, OQ की जो लंबाई है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर अगर दे दी जाए, तो ये बोल रहा है QS की लंबाई क्या होगी, QS की लंबाई। अब देखो, ये क्या है PQRS, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पे OQ बराबर क्या होगा OS होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये बिंदु O पे जो QS विकर्ण है ये बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा, यानी OQ और QS की लंबाई क्या होगी बराबर, जो कि कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई पूछी है अपने को, यहाँ पे इसने पूछा है QS की लंबाई। तो देखो QS बराबर, QS की लंबाई क्या हो जाएगी OQ + OS, तो OQ + OS, और OQ क्या है यहाँ पे 4, तो 4 और OS भी कितना है 4, यानी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे OQ दे रखा है, विकर्ण निकालना है, तो OQ का डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OQ और OS बराबर होगा, तो यहाँ पे विकर्ण QS की लंबाई कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण x का मान क्या होगा। देखो, हमें ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है और इस कोण x का मान निकालना है।
देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे कोण DAC 35 डिग्री दे रखा है और CBA 80 डिग्री दे रखा है और हमें निकालना है CAB यानी कोण X का मान। देखो क्या कर सकते हैं अपन, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ही रेखा पर बने हुए कोण और एक ही बिंदु से कोण अगर निकलते हो तो ये दोनों जो कोण है, ये कोण और इसको अगर मैं y नाम दूं तो 80 डिग्री और y जो है ये क्या हो जाएंगे, कोणों का रेखिक युग्म। और कोणों का रेखिक युग्म का योग क्या होता है, y प्लस 80 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 और प्लस का 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। y का मान कितना आ गया 100 डिग्री। अब देखो यहाँ पे y बराबर आ गया अपने पास 100 डिग्री। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कोण A और कोण B दोनों क्या है, आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, आसन्न कोण है। कोण A का मतलब क्या हो गया 35 डिग्री प्लस x, तो 35 डिग्री प्लस कोण x बराबर, और कोण B का मान क्या है, कोण B यानी y का मान कितना है 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। अच्छा देखो कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 और 35 कितना हो गया 135 और उधर जाएगा तो माइनस का 135 डिग्री। तो कोण x बराबर 180 में से 135 जाएगा तो कितना रहेगा, देखो 180 में से 135 जाएगा क्या रह जाएगा 45 डिग्री। तो कोण x का मान क्या जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आयत ABCD में यदि AC बराबर जो है वो दे रखा है अपने को 15 सेंटीमीटर और BD बराबर दे रखा है 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे AC बराबर क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर और BD बराबर क्या दे रखा है अपने को यहाँ पे 2x प्लस 1, और क्या पूछ रहा है ये कि x का मान क्या होगा। देखो अब यहाँ पे x का मान निकालना है। यहाँ पे चतुर्भुजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समतल ज्यामिति में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस देखें, सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों विकर्ण दे रखे और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ से BD बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, मान रख दो बस। BD का मान है 2x प्लस 1 बराबर AC का मान कितना है 15, तो 2x बराबर 15 प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर 15 में से 1 गया तो 14, 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 14/2 यानी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो x का मान क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयां 15 और 18 सेंटीमीटर है। देखो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया और ये कह रहा है कि इनकी जो आसन्न भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां 15 और 18। आसन्न भुजाएं यानी जो एक ही शीर्ष से निकलती हो। तो ये मान लो जैसे ये 15 है तो ये कितनी हो गई 18 हो गई। अब ये 18 है तो ये भी 18 होगी, ये 15 है तो ये भी 15 होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। अब ये बोल रहे हैं कि यदि दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा कौन सी है 15 वाली, छोटी भुजाओं के बीच की जो दूरी है, दूरी का मतलब हमेशा लंबवत दूरी से मतलब होता है। दूरी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये दे दी चलो 12 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, यानी 18 और 18 के बीच की दूरी ये हमें निकालनी है। ये हम मान लेते हैं कि भाई h है, तो यहाँ पे किसका मान निकालना है अपने को, h का मान निकालना है। देखो ये क्या है समांतर चतुर्भुज, h का मान निकालना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार 18 है, ऊंचाई h निकल जाएगी यहाँ से। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, देखो पहले इससे निकालते हैं अपन 18 वाली से, तो 18 से क्या हो जाएगा, आधार तो है 18 तो फिर ऊंचाई क्या है h है। यह है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आधार 18 और ऊंचाई h। अब आधार 15 भी तो हो सकता है, अगर आधार 15 है तो ऊंचाई क्या होगी फिर 12 होगी। ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज तो एक ही है। अब आधार अगर 18 ले रहे हैं तो 18 इंटू h हो जाएगा, और आधार अगर 15 ले रहे हैं तो 15 इंटू 12 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल तो बराबर होंगे, तो दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। h का मान आसानी से निकल जाएगा, h बराबर 15 गुणा 12/18, 18 जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अच्छा देखो किससे कट रहा है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से कटेगा ये 5 बार, तो h बराबर 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। देखो हम समचतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ये अपन ने समचतुर्भुज बना लिया एक एबीसीडी, ठीक है, ए बी सी डी समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ये कह रहा है कि ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये जो कोण है ये कितना दे रखा है, कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री। कितना दे रखा है, 120 डिग्री। और ये पूछ रहा है कि उसके विकर्ण बीडी की लंबाई कितनी होगी। हमें विकर्ण बीडी की लंबाई चाहिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे दोनों विकर्ण हम बना लेते हैं और इसको ओ पे बिंदु दे देते हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे निकाले हम। इसकी लंबाई दे रखी 4, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब क्या करें अपन, देखो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 है। हमें किसकी लंबाई चाहिए, विकर्ण बीडी की। बीडी की लंबाई चाहिए तो अपन क्या करते हैं, ओबी की लंबाई निकाल लेते हैं यहाँ से। अब ओबी की लंबाई कैसे निकालें, देखो यहाँ पे देखो ये एबीसी है 120 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ बी सी की। ये क्वेश्चन रीट L1 के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीट L2 और सेकंड ग्रेड के हिसाब से, जिसमें सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे त्रिभुज OAB और त्रिभुज OBC की बात करें तो यहाँ पे AB बराबर BC है, AB बराबर BC है जो कि कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसके अलावा देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, हमें पता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो कोण AOB बराबर कोण COB बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके अलावा OA बराबर OC है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। पूरा कोण 120 है, हमें बराबर बराबर बांटना है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो अपन को निकालनी है ओबी की लंबाई। यहाँ पे ये कोण देगा 60 डिग्री और ये क्या है, 90 डिग्री। तो देखो इस त्रिभुज की बात करें अपन, त्रिभुज या मैं कह दूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक है, कोण O जो है वो 90 डिग्री है, कोण O है वो 90 डिग्री है। तो AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण। AB क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर मैं इस चित्र को अलग से बना दूं तो ये ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे जिसमें ये O है, ये A है, ये B है। B कोण है 60 डिग्री, ये 90, और ये जो AB की लंबाई है वो कितनी है, 4 है। तो देखो कर्ण की लंबाई तो है 4, और हमें किसकी लंबाई चाहिए यहाँ से, OB की। OB यानी आधार की लंबाई चाहिए अपने को, हमें चाहिए आधार। अब देखो आधार में और कर्ण में क्या संबंध होता है, कोस थीटा। बहुत अच्छे से पता है कि लाल बटा कक्का, लाल बटा के ऐसे अगर देखें तो साइन थीटा तो होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटेवा आधार। हमें क्या चाहिए, आधार और कर्ण में संबंध, जो कि क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा का मतलब 60 डिग्री, कोस 60 बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार की तो लंबाई हमें निकालनी है जो कि OB है, बटेवा कर्ण यानी कि 4। अब देखो कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान यानी साइन 30 का मान, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो यहां से हो जाएगा 1/2 बराबर OB बटेवा 4। 4 इधर आ जाएगा तो OB बराबर, देखो 4 ऊपर आएगा तो 4/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। OB की लंबाई आ गई 2 सेंटीमीटर। हमें किसकी चाहिए, BD की लंबाई। देखो BD बराबर क्या हो जाएगा, OB प्लस OD। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी OB बराबर क्या होगा, OD होगा। तो अगर OB 2 है तो OD भी कितना होगा, 2 होगा। तो BD की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं अपन, ABCD, ठीक है। ये बोल रहा है कि भुजा AB है वो 24 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा AD है वो 16 सेंटीमीटर, ये दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। भुजाओं AB और DC की दूरी, देखो AB और DC के बीच की दूरी हम ये ले लेते हैं,
जो कि कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर। लंबाई क्या हो गई इसकी, 10 सेंटीमीटर। और तद अनुसार एडी तथा बीसी के बीच की दूरी निकालो। एडी और बीसी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। जैसे एडी और बीसी के बीच की दूरी हो जाएगी ये, ठीक है, दूरी का मतलब लंबवत दूरी है, हमें निकालनी है। अब देखो कैसे निकाले अपन इसको, मान लेते हैं कि भाई ये हमें निकालनी है दूरी h, ठीक है। अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन किया ही है, क्या करना है यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल काम आएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अच्छा, जब आधार 24 है, अगर आधार ले ले अपन 24, तो फिर ऊंचाई क्या होगी, इस आधार की ऊंचाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो 10, मैं कहूँगी यार आधार 24 नहीं ले रहा, ये 16 है, तो ये भी क्या होगी, 16 ही होगी। मैंने कहा भाई आधार जो है वो ले रहा हूं मैं 16, अगर आधार 16 है तो ऊंचाई क्या होगी, 16 के अकॉर्डिंग ऊंचाई क्या है, h, क्योंकि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तो चाहे 24 से निकालू या 16 से बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, यानी दोनों ही कंडीशन में क्षेत्रफल बराबर होगा। हमें निकालना h का मान, तो h बराबर कितना हो गया, 24 गुणा 10, 16 जाएगा बटा 16। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 3 15, यानी ऊंचाई जो कितनी है वो कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। किसके बीच में, एडी और बीसी के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया। देखो पहले अपन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। ये कह रहा है कि भुजा जो AB है इसको E तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ये E तक बढ़ा लिया अपन ने। कैसे बढ़ाया है कि यहाँ पे BE बराबर AB हो जाए, यानी ये BE और AB बराबर है। देखो BE बराबर क्या दे रखा है, AB दे रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है तब DE भुजा यदि BC को Q पर काटती है। देखो DE का मतलब D को मिला दिया अपन ने, और ये जो BC भुजा है इसको कहाँ काट रही है, Q पर काट रही है। DE भुजा BC को Q पर काटती हो तो Q बिंदु BC भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखो हमें क्या निकालना है, ये जो Q है ये BC को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं अपन, त्रिभुज DCQ और त्रिभुज EBQ की बात करते हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में देखो यहाँ पे ये कोण Q और कोण Q तो बराबर होगा, क्यों, दो रेखाएं जब क्रॉस करती है तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो आगे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। देखो समांतर रेखा कौन सी, ये एक समांतर रेखा और एक समांतर रेखा AB और CD, इसको एक तिर्यक रेखा यानी BC काटे, तो ये कोण और ये कोण जो कि जेड की आकृति बना रहे हैं। देखो ये कोण कौन सी आकृति बना रहा है, जेड की। दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे। कैसे होंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहां से देखो कोण C बराबर क्या है, कोण B है। इसके अलावा कोण Q बराबर कोण Q है। अब देखो दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटे, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण कैसा है, देखो ये कौन सी आकृति बन रही है, उल्टे जेड की आकृति। तो ये कोण कौन से हैं, अंत एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहां से कोण D बराबर क्या हो जाएगा, कोण E हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों में देखो, त्रिभुज एक तो है BQE, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज BQE, व त्रिभुज दूसरा कौन सा है, CQD। BQE और CQD दोनों त्रिभुजों में कोण 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 नियम, तीनों कोण बराबर है, तो कोण 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 नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज BQE समरूप है त्रिभुज CQD के। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से देखो इन त्रिभुजों में अपने को कौन सा चाहिए, ये Q जिसको BC को काटे, तो Q BC को किस प्रकार से काट रहा है, देखो अपन लेते हैं QB अनुपात QC। अब देखो QB अनुपात QC लिया है, यानी देखो ये QB और ये QC। दूसरा लेते हैं अपन, एक भुजा लेंगे तो यहां से अपन ले लेते हैं BE और CD, तो BE अपॉन CD, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BE और CD में रिलेशन देखते हैं, क्योंकि QB और QC से निकालना है अपने को।
देखो बीई और सीडी में रिलेशन देखे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीई जो है वो बराबर है AB के, और AB जो है वो बराबर होगा CD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो AB CD के बराबर है, और कहा गया है कि AB के बराबर क्या है, BE है, यानी कि यहाँ से BE जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम BE की जगह क्या लिख सकते हैं, CD, और अपॉन में भी CD। CD से CD कट गया कितनी बार, 1/1। तो जो Q है वो भुजा BC को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:1 में विभाजित कर रहा है। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समतल ज्यामिति के अगले भाग में अपन वृत्त का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।